तो कौन से क्वेश्चन तक कर लिया था बच्चों हमने, जरा बताओ। हाँ, हमने यहाँ तक कर लिया था। मैंने लास्ट आपको ये बताया था, थोड़ा सा जल्दी करते हैं बच्चों आज। तो लास्ट मैंने आपको ये बताया था कि अगर 3 नंबर्स एपी में हैं, सॉरी जीपी में है, ए बी सी, ए बी सी, आर इन जीपी, आर इन जीपी, 3 नंबर अगर जीपी में है तो क्या होता है बच्चों, स्क्वायर ऑफ मिडल, स्क्वायर ऑफ मिडल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। ठीक है, आप भी थोड़ा देखते रहना, क्योंकि बीच में मुझे पता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच में ऑडियो बंद होगा इसका, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इसको, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये बताया था मैंने आपको कि ए बी सी 3 नंबर हैं, और अगर ये 3 नंबर जीपी में हैं तो स्क्वायर ऑफ मिडल क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। करेक्ट। अब क्या गिवन है बच्चों, ये सम तो हमने कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। एक जीपी की एन टर्म्स का सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, एस एन। किससे लिखते हैं इसको, एस एन से। एस एन इज ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। और ये फॉर्मूला कब लगता है बच्चों, जब कॉमन रेशियो हमारा क्या हो, ग्रेटर देन 1। एंड इफ कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और इस फॉर्मूले में क्या होता है फिर, जैसे देखो ए, ठीक है, ऊपर से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस आर टू द पावर एन। ठीक है, एंड हम डिनोमिनेटर से भी -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर। एंड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जो माइनस आएंगे वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। एक एक शिफ्ट हो जाओ ना, एक एक सीट शिफ्ट हो जाओ मेरे ख्याल से, या तो उठ के उधर चली जा, हो जाओ, भी शिफ्ट हो जाओ एक। ठीक है, देखो जरा, ये क्या होता है बच्चों, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। ये एक जीपी की एन टर्म्स का सम है। फिर एक एक शिफ्ट हो जाओ, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी है ये। ठीक है, लिखो ये फार्मूला और ये इसको याद रखोगे। नोट कर लिया फॉर्मूला, ध्यान रखना है। अगर आर ग्रेटर देन 1 है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, आर लेस देन 1 है तो नीचे वाला लगेगा। वैसे दोनों एक ही हैं, ठीक है, कोई चेंज नहीं है, बट ऊपर और नीचे से माइनस कॉमन लोगे तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे वाले में चेंज हो जाएगा। बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, देखो जरा। क्वेश्चन ये है, एक सीक्वेंस दी है। 7th क्वेश्चन को देखो आप अपने बुक में, 0.15, 0.15, 0.015, 0.015, 0.0015 एंड सो ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताओ कि इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर A2/A1 करेंगे, A2/A1 करेंगे तो 0.015 डिवाइडेड बाई 0.15। ठीक है, बताओ कॉमन रेशियो क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों इसका कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो आएगा इसका 0.1। ठीक है, अब 0.1 तो लेस देन 1 हो गया। ठीक है, 0.1 क्या हो गया, लेस देन 1। सम का फॉर्मूला, सम ऑफ कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है, 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है। एस एन का सम क्या होता है, एस एन क्या होता है, एस एन इज n/2, सॉरी ए पी नहीं, ये जी पी है। एस एन इज ए इंटू आर, यहाँ पर हमारा 1 से लेस है तो फॉर्मूला होगा 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। हमें 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है, एन क्या हो जाएगा 20। 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो एन हो जाएगा 20। ए बताओ क्या है, 0.15 इंटू 1 माइनस आर, बताओ जरा क्या है, आर इज 0.1, 0.1 रेज टू पावर 20।
क्योंकि हमें 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो n 20 होगा अपॉन में 1 माइनस r इज़ 0.1। r कितना है 0.1। तो दिस इज़ क्या हो जाएगा बच्चों, ये दिस इज़ 0.15 या 0.15 इंटू 1 माइनस 0.1 टू द पावर 20 अपॉन 1 में से 0.1 माइनस होगा तो क्या बचेगा 0.9। राइट बच्चों। अच्छा, इस 0.15 का 0.15 का डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 100। और समझ रहे हो ना, जैसे देखो 0.15 का डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 100, ये डेसिमल। और यहाँ पर एक 0.9 भी है नीचे, इस 0.9 का डेसिमल हटाओगे तो यहाँ क्या होना चाहिए 10। इससे ये कट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 15/90, 15/90 इंटू 1 माइनस 0.1 टू द पावर 20। इसको इससे कट कर दो, इसको इससे कट करोगे तो क्या आएगा 1/6 1 माइनस 0.1 टू द पावर 20। ये आंसर आना चाहिए। नहीं नहीं, 0.1 की पावर 20 को हम ओपन नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। कोई बात नहीं, काट लेने दो, आधा नंबर 99 ले आना। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक सम खुद करके दिखाओ बच्चों। √7, 8th क्वेश्चन देखो जरा क्या गिवन है। बस एक 8th क्वेश्चन ही करेंगे हम, फिर उसके आगे के सारे पार्ट्स आप घर से खुद करके आएंगे। 8th क्वेश्चन में हमें गिवन है √7, √21, 3 √7, √7, √7, √21, देन 3 √7, 3 √7, ये दी गिवन है। ठीक है, क्लियर है। आपको इसकी 20 n टर्म्स का सम फाइंड करना है, करो जरा ट्राई। सम ऑफ n टर्म्स, हाँ कर लिया बच्चों आपने। ये कॉमन रेशियो क्या है बताओ, A2/A1, क्या √3 आया है। ठीक है, n टर्म्स का सम फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होगा a इंटू r टू द पावर, यहाँ पर r आपका ग्रेटर देन 1 है बच्चों, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये फॉर्मूला लगेगा। दिस इज इक्वल्स टू, बताओ जरा a क्या है, a इज √7, a इज √7 इंटू r √3 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन क्या है √3 माइनस 1। ठीक है, थोड़ा सा इसको रैशनलाइज कर देते हैं। √7 इंटू √3 टू द पावर n माइनस 1, रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन भी क्या होगा √3 प्लस 1। ठीक है, ये आएगा। तो देखो जरा क्या आ गया, न्यूमरेटर में तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम, √7 इंटू √3 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, इंटू √3 प्लस 1, नीचे a स्क्र माइनस बी स्क्र, तो √3 का स्क्र क्या होगा 3 माइनस बी स्क्र 1 का स्क्र 1 होगा 3, तो 3 माइनस 1 नीचे क्या आएगा 2। ये आंसर आ जाएगा। हाँ, कौन से सम में अटक गए तुम, 4th क्वेश्चन, 4th पार्ट, थर्ड पार्ट ही नहीं हुआ। 10th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन देखो जरा क्या गिवन है, 1 1 माइनस a। ठीक है, a स्क्र a क्यूब समथिंग दिस। ठीक है, अच्छा कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पर A2/A1 माइनस a/1, तो माइनस a आएगा। सम ऑफ कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है, कॉमन रेशियो क्या होगा ये। अच्छा, यहाँ फार्मूले में a मत लिखना, a इंटू r टू द पावर n माइनस 1
अपॉन आर माइनस वन, आर माइनस वन, ये फॉर्मूला लगा दिया। ए क्या है यहाँ पर 1, आर क्या है माइनस ए टू द पावर एन माइनस 1, ए इज नॉट इक्वल टू -1। कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा माइनस ए माइनस में 1, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, माइनस कॉमन ले लें। अच्छा देखो, ए इज नॉट इक्वल टू -1, उन्होंने ये कहा है कॉमन रेशो -1 नहीं है, इससे ये थोड़े पता लगता है कॉमन रेशो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। नेगेटिव, नेगेटिव क्यों होगा भाई, कॉमन रेशियो माइनस ए आया है। ए अगर 2 हुआ तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा -2 < 1, और ए अगर -2 हुआ तो क्या हो जाएगा, ये 2 < 1। तो -a को देख के आप ये नहीं बता सकते कि कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, ठीक है। इस पर आप जो भी मर्जी फार्मूला लगाइए, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई, ये नीचे माइनस ओड सा लग रहा है, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए टू द पावर एन अपॉन, नीचे से भी माइनस कॉमन लो तो 1 प्लस ए हो जाएगा, नीचे माइनस माइनस कट हो जाएंगे। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 11th क्वेश्चन पे आ जाओ सभी बच्चे। समेशन के वैरीज फ्रॉम 1 to 11, 2 प्लस, अच्छा एनसीईआरटी का टफेस्ट चैप्टर है भैया, एनसीईआरटी का 3 मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स में जो सबसे ज़्यादा 2 डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, दिस वन एंड स्ट्रेट लाइन, एंड दिस वन इज डिफिकल्ट। स्ट्रेट लाइन सबसे डिफिकल्ट नहीं, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर ये है, देन स्ट्रेट लाइन सेकंड नंबर, और थर्ड नंबर ट्रिग्नोमेट्री। ये 3, हाँ, मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी के कहे जा सकते हैं, हैं? हाँ सभी में, मतलब वही चैप्टर्स वाइज चैप्टर डिफिकल्ट्स हैं, बुक्स चाहे कोई भी हो। स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन ऐसा मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला तो बेटा ट्रिगो में बहुत ज़्यादा है, एनसीईआरटी में तो कोई फार्मूला ही नहीं है स्ट्रेट लाइन में। हम्म, हाँ आईसीएससी वाला ही है। देखो बच्चों जरा इसको, क्या था इसमें। हम्म, अच्छा एक तो समेशन खोल ओपन करना आता है आपको, समेशन का मतलब होता है सम, ठीक है। अच्छा तो इसको आप कैसे ऑपरेट करेंगे, जैसे ये के की वैल्यू देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक है, 11 तक, और यहाँ पर जहाँ जहाँ के है वहाँ पर के की वैल्यू को हम चेंज करते रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको के की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करनी है 1 से, जैसे यहाँ पर मैं के को 1 रखूँगा तो ये क्या बनेगा 2 प्लस 3 टू द पावर 1। फिर इस समेशन की वजह से आपको एक प्लस का साइन लगाना है, ठीक है। अभी हमने के को 1 रखा था, फिर के से नेक्स्ट नंबर आप यहाँ पर पुट, सॉरी 1 से नेक्स्ट नंबर आप यहाँ पर पुट करेंगे। के को हम 1 रख चुके हैं, तो आप क्या रखेंगे 2 प्लस 3 टू द पावर, ठीक है। फिर के को हम एक और नंबर आगे रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 टू द पावर 3, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, लास्ट में के को क्या रखना है 2 प्लस 3 टू द पावर 11, 2 प्लस 3 टू द पावर 11, राइट। अब 2 प्लस 3, अच्छा हम इसको ऐड नहीं करेंगे, हम देखो यहाँ से एक तो हर ब्रैकेट में 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। अच्छा ऐसे कितने ब्रैकेट्स आएंगे, 11 ब्रैकेट आएंगे, के को हमने 1 से लेकर 11 तक रखा है, 11 ही ब्रैकेट आएंगे, ठीक है। तो हर ब्रैकेट से एक 2 हम सेपरेट कर लेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2, और ये ऐसी कितनी टर्म्स आएंगी 11 टाइम्स ऐसा होगा, 11 टाइम्स, 11 टाइम्स हम 2 को ऐड करेंगे। प्लस में यहाँ पर जैसे 3 टू द पावर 1 है, फिर यहाँ 3 टू द पावर 2 है, देन 3 टू द पावर क्यूब है, टिल कहाँ तक है 3 टू द पावर 11 तक है।
ठीक है। अच्छा, ये तो 22 हो गया, 11 टाइम्स 2 को ऐड किया, प्लस ये 3 टू द पावर 11, दिस इज़ ए जीपी। ध्यान से देखो, वो एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 3 है, और अगर आप इसका कॉमन रेशियो देखना चाहो, A2/A1 करें हम, तो क्या आएगा, 3/3 तो 3 आएगा इसका कॉमन रेशियो। ठीक है, तो दिस इज ए जीपी विद कॉमन रेशियो 3, और इस जीपी में 11 टर्म्स हैं, तो इनका सम क्या होना चाहिए, A इंटू R टू द पावर N माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। इसके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो ये क्या होना चाहिए, 22 प्लस A बताओ क्या है, 3 इंटू 3 टू द पावर N, मतलब 11 माइनस 1, क्योंकि इसमें 11 टर्म्स हैं, तो R इज व्हाट, R क्या है, 3, तो 3 माइनस 1, दिस इज 22 प्लस 3 इंटू 3 टू द पावर 11। अच्छा, इसको ओपन कर दें क्या, माइनस 1 अपॉन में 2 है, एलसीएम लो जरा, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, दिस इज 44 प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 टू द पावर 12 माइनस 3, और एलसीएम क्या रहेगा, 2, तो दिस इज 41 प्लस 3 टू द पावर 12 अपॉन 2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लिया बच्चों आपने ये। नेक्स्ट, ये कहता है हाउ सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10। सम ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 12th। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी की फर्स्ट 3 टर्म्स। बच्चों एपी में कभी भी आपको 3 टर्म्स लेने पड़ते हैं जिनका आपको सम दिया हो, तो वो 3 टर्म्स कैसे लेते हो आप, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। लेकिन ऐसा लेने का फ़ायदा तभी है जब सम दिया हो। ठीक है, और 4 टर्म्स लेते हो तो कैसे लेते हो, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3D। ठीक है, ऐसे 5 टर्म्स आपको लेने हो जाए तो आप कैसे लेंगे, A-2D, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। लेकिन ये सब लेने का फ़ायदा कब है, जब सम गिवन हो। ठीक है, कब लेंगे हम ये, जब आपको सम गिवन हो। ऐसे ही एक जीपी में आपको 3 टर्म्स सेलेक्ट करने हो। ठीक है, 3 टर्म्स, एंड आपको गिवन क्या हो, 3 टर्म्स आपको सेलेक्ट करने हैं, और आपको गिवन क्या है, प्रोडक्ट। क्या गिवन आपको, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स गिवन है। ठीक है, ऐसे केस में आप टर्म्स ऐसे सेलेक्ट कीजिए, ए अपॉन आर, ए एंड ए आर, लिख लो। चलो, हाँ बोलो। हाँ, वो 10th में भी किया था, और ये जीपी में 3 टर्म सेलेक्ट कैसे करनी है, जब आपको प्रोडक्ट गिवन हो। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पर हमें ये गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज दिस। जीपी की 3 टर्म्स का सम गिवन है हमें, सम कितना गिवन है हमें, 39/10, और हमें उन्हीं 3 टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन है 1। क्या गिवन है, 1। ठीक है, अच्छा अगर ये 1 है, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, राइट, तो जैसे मैंने अभी बताया, अगर प्रोडक्ट गिवन है तो टर्म्स को ऐसे सेलेक्ट करो, लेट द 3 टर्म्स बी, लेट द 3 टर्म्स बी, कौन कौन सी होंगी वो, ए अपॉन आर, ए
ए आर। तो प्रोडक्ट आपको गिवन है ए अपॉन आर इंटू ए आर, दिस इज इक्वल्स टू 1। गिवन था ना प्रोडक्ट हमें 1, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए? 1। ईशा, ए ईशा, आर से आर कट हो सकता है क्या? तो ए क्यूब इज इक्वल टू 1, और यहाँ से ए क्या आ गया? 1। ठीक है। अच्छा, अब ये कहता है कि फाइंड द कॉमन रेशियो एंड सम ऑफ कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। आपको कॉमन रेशियो भी फाइंड करना है और टर्म्स भी फाइंड करनी है। ठीक है, ऑल राइट। ए की वैल्यू आ चुकी है। अब सेकंड कंडीशन अप्लाई करो। सम गिवन है दिस, इनका सम। टर्म्स ध्यान से रखना है, अब वो S3 वाला फार्मूला मत लगा देना। टर्म्स आपको गिवन है, ठीक है, ए अपॉन आर प्लस ए आर, दिस इज गिवन टू अस 39/10, राइट। ए हम फाइंड कर चुके हैं 1, तो ए की वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो ये हो गया 1/r प्लस 1 प्लस आर, दिस इज 39/10। ठीक है, 1/r 1r 39/10 के इक्वल आ गया। एलसीएम लो जरा, लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम लो, 1 प्लस आर स्क्वेयर अपॉन आर, दिस इज 39/10। 1 प्लस आर स्क्वेयर अपॉन आर 39/10 के इक्वल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वेयर, दिस इज 39r। 10 प्लस 10r स्क्वेयर, दिस इज 39r। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास आ गया 10r स्क्वेयर, ये 39r लेफ्ट में लाएंगे तो लेफ्ट में प्लस में 10r है, राइट से 39r आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा? -29r प्लस में 10 यहाँ पर, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करो, आर की वैल्यू फाइंड करके मुझे बताओ। ठीक है भाई, मनन महोदय ने पहले से ही फाइंड कर लिया है, आर इज इक्वल टू 2/5 एंड 5/2। ठीक है बच्चों, जल्दी से फाइंड करो, बाकी सभी चेक करो यही वैल्यू आ रही है कि नहीं। हम्म, हमें आर फाइंड करना था और ये तीनों नंबर्स भी फाइंड करने थे। तो एक बार हम आर को क्या लेंगे, इफ आर इज इक्वल टू 2, नंबर्स आर क्या होंगे? आर इज 2/5, तो नंबर्स क्या होंगे बच्चों? देखो पहला नंबर है ए तो 1 आ चुका, तो 1/r 1/2/5। दूसरा नंबर है ए, और तीसरा नंबर क्या है? ए आर, 1 × 2/5। तो नंबर क्या हो जाएंगे? 5/2, 1 एंड यहाँ पर 2/5। ठीक है, 2/5। अब आर को क्या लेना है? आर को लेना है 5/2, और नंबर्स निकालो, निकाल के मुझे बताओ। हम्म, हो गया। अब वो टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन बच्चों, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी आर नीडेड टू गिव ए सम ऑफ 120। जीपी गिवन है बच्चों आपको, क्वेश्चन नंबर 13। जीपी आपको गिवन है, लिखो जरा, 3 3 क्यूब 3 3 स्क्वेयर 3 क्यूब टिल कहाँ तक है? कुछ टर्म्स तक गिवन है, ठीक है। और आपको इसका एस एन क्या दिया हुआ है? एस एन इज इक्वल टू 120।
आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है कि इस जीपी की कितनी टर्म्स का सम 120 आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ए इज इक्वल टू 3, कॉमन रेशियो बताओ, दिस बाय दिस, कॉमन रेशियो से हम क्या आएगा, ए आ गया, आर आ गया, एस एन आपको गिवन है कितना, बताओ सोहम, एस एन का फार्मूला। आर माइनस वन, दिस इज इक्वल्स टू 120। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, बताओ भी ए की वैल्यू क्या है, 3। आर बताओ, 3 रेज टू पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन। आ गया आर सभी का, करो जल्दी फाइंड जिनका नहीं आया। आ गया, ये कितने पे कट हुआ, ये 80 हो जाएगा, ये 1 भी उधर जाएगा, तो दिस इज 81। 81 को आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एन क्या आ गया, 4। ठीक है, चलो जरा आगे। बहुत छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन सुनो जरा। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी 16। कौन सा क्वेश्चन है, 14th। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी की 3 टर्म है। ठीक है, टेस्ट कोई बात नहीं, टेस्ट को छोटा कर देंगे। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी 16, S3। S3 क्या है, 16 है, एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। अच्छा, नेक्स्ट 3 टर्म्स का क्या मतलब है यहाँ पर, हाँ, A1, A2, A3, इन 3 टर्म्स का सम क्या गिवन है, ये तो 16 गिवन है, और अगली 3 टर्म यानी कि फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इन 3 टर्म्स का सम ये क्या गिवन है, 120। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम 128 गिवन है, यानी कि वो A4, A5 और A6 का सम है। करेक्ट। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, S3 से। पहली 3 टर्म्स के सम को किससे डिनोट करते हैं, S3 से, और अगली 3 टर्म्स का सम हमें दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसको नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम यानी कि A4, A5, A6 को और कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, देखो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है SN, वो होता है फर्स्ट से लेकर आखिर तक N तक, तो दिस इज S3, और यहां से यहां तक क्या होगा, S6, सम ऑफ 6 टर्म्स। तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये जो है, ये है पहली 6 टर्म्स का सम माइनस फर्स्ट 3 टर्म्स का सम। बताओ है या नहीं, क्लियर है। S3 मुझे 16 दिया हुआ है, और अगली 3 टर्म्स का सम मुझे क्या दिया हुआ है, 128। तो इसको मैं लिखूंगा S6 माइनस S3, दैट इज 128। बताओ ये समझ आया, पहली 3 टर्म्स का सम S3 हो गया, पहली 6 टर्म्स का सम क्या हो गया, फर्स्ट 6 टर्म्स का सम क्या हो गया, S6। तो इन 3 टर्म्स का सम क्या को कैसे लिखेंगे, कि फर्स्ट 6 टर्म्स का सम माइनस फर्स्ट 3 टर्म्स का सम। क्लियर है। अच्छा, इसकी तो वैल्यू है हमारे पास, कितनी, 16, तो S6 माइनस 16, दिस इज इक्वल टू 128। तो यहाँ से S6 मेरे पास आ गया, S6 मेरे पास कितना आया, 128 प्लस 16, बताओ, कितना, 144। ठीक है, अब आप आगे इसको ट्राई कर सकते हो। मनन, बताइए कैसे करें। नाउ इट इज, मनन, आपकी जो एक बड़ी वीकनेस है ना बेटा,
ठीक है, मैंने ये नहीं कहा था कि हर बार आप 3 नंबर्स को ए अपॉन आर, ए और ए आर ले लेना। मैंने ये कहा था कि जब प्रोडक्ट गिवन हो तब लेना। यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं दिया तो क्यों ले रहे हो? S3, S3 क्या है? 16। तो S3 इज A इंटू R टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 16। समझ आया? अच्छा, एंड S6 इज 144। S6 का फॉर्मूला बच्चों, दिस इज 1। S6 का फॉर्मूला A इंटू R टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, दिस इज 144। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब एक बात सुनो, एपी में कभी हमें ऐसे दे दिया जाता कि फिफ्थ टर्म इज 5, फिफ्थ टर्म इज 10 और 11th टर्म इज समथिंग और लाइक 22। तो हम क्या करते थे? a प्लस 4d, दिस इज 10, और a प्लस 10d, दिस इज इक्वल टू 22। और वो इक्वेशन सॉल्विंग वाला इनको सब्ट्रैक्ट करके साइमल्टेनियसली इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सोल्व करते थे। मतलब या तो इनको सब्ट्रैक्ट करते थे या फिर सब्ट्रैक्ट करके ए कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे करते थे। जब ऐसी दो इक्वेशन हमारे पास इन आ जाती थी, यहाँ पर भी हमारे पास ऐसा ही है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। ठीक है, और ऐसा बहुत सारी सिचुएशन में आपके पास आएगा। लेकिन अब हमारे पास यहाँ जीपी में ऐसे सब्ट्रैक्शन, मतलब कौन सा मेथड था ये? एलिमिनेशन या इक्वेटिंग कोफिशिएंट, जो भी था। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन नहीं चलेगा। यहाँ हमें क्या करना होगा? किसी एक इक्वेशन को दूसरी से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो इसको या तो इससे डिवाइड कर लो या इसको इससे डिवाइड कर लो। सो डिवाइडिंग टू बाई 1। 2 को 1 से क्या करना है? डिवाइड करना है। अगर आप 2 को ए 1 से डिवाइड करेंगे तो a इंटू आर टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अच्छा, इससे डिवाइड करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना? कर दो रेसिप्रोकल में साथ साथ। दिस इज r माइनस 1 इंटू a इंटू आर क्यूब माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 144 बाई 16। ठीक है, 144 बाई 16। क्लियर है? दीदी सो मत, ए दीदी, दिस इज कट। ओ लो ये कट, R6 माइनस 1। अच्छा, इस R6 माइनस 1 का क्या करें मनन? R6 माइनस 1 का क्या करें मनन? ना, इस 1 को मैं लिखूंगा 1 स्क्वायर और R6 को लिखूंगा R क्यूब का होल स्क्वायर, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कुछ। ठीक है, तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर क्यूब माइनस 1 इंटू आर क्यूब प्लस 1। नहीं समझे? वो नहीं समझ आया तो बताओ जरा मुझे। नहीं आया? नहीं आया ना? R6 को क्या लिख दिया? R3 का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 इंटू 2 6 बन गया। वापिस आर क्यूब 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर होते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये ए है तो ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो यहाँ पर क्या आ गया? आर क्यूब माइनस 1 इंटू आर क्यूब प्लस 1 अपॉन आर क्यूब माइनस 1 एंड दिस इज, इसको इससे कट करो, दिस इज 9। ये कट हो गया, आर क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 9 और 1 उधर जाएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू 8, तो आर इज इक्वल टू 2। ईशा, या आर क्यूब इज इक्वल टू 8 की बजाय अगर R4 इज इक्वल टू 16 आ जाता बाई चांस, तो R क्या होता? इसीलिए तो पूछा था, +-2।
ये आगे समझ 9। जब डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट से लेफ्ट डिवाइड होगी, राइट से राइट डिवाइड होगी, ऐसा वह। हाँ, आधे घंटे का टेस्ट ले लेंगे, आपका तो घंटे का ही रहेगा। आप बैठ के बेकार में टाइम वेस्ट मत करना, जितना आता उतना करोगे तो आपका भी आधे घंटे में हो जाएगा। अच्छा बच्चों, फाइंड क्या करना था? कुछ फाइंड करना था क्या हमें इसमें? क्वेश्चन कौन सा था? डिटरमिन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो एंड द सम ऑफ एन टर्म्स। बच्चों आर हमारे पास आ गया, इसको किसी भी एक इक्वेशन में डालो, या तो वन में डाल लो या टू में डाल लो। तो मैं वन में डाल रहा हूँ, तो बाई वन क्या आना चाहिए हमारे पास? ए इंटू आर क्यूब, आर इज वट अपॉन आर माइनस वन, दिस इज 16। ए क्या है बच्चों बताना, ए बताओ जरा। अच्छा ये तो फाइंड करना है, आर बताओ जरा। टू, तो ये हो गया टू क्यूब एट, एट माइनस वन सेवन, अपॉन टू माइनस वन वन, दिस इज 16। तो ए की वैल्यू बच्चों क्या आ गई? 16/7। अब हमें बच्चों फाइंड करना है सम ऑफ एन टर्म्स। तो एस एन क्या होगा? एस एन इज ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो व्हाट इज इट? ए क्या है? ए क्या है? 16/7। आर क्या है बच्चों? टू, टू टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आएगा टू माइनस वन। तो 16/7 इंटू टू टू द पावर एन माइनस, हमें सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना था, तो एन एन ही रहेगा। ठीक है बच्चों, चलें आगे। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो जरा। ये कहता है गिवन ए जीपी, आपको जीपी गिवन है, खुद ट्राई करो, मैं नहीं करूँगा। आपको एक जीपी गिवन है, गिवन ए जीपी विद ए इज इक्वल टू 729। ए क्या गिवन है आपको? 729। सेवन्थ टर्म इज 64, सेवन्थ टर्म इज 64। ठीक है, डिटरमिन S7, और आपको S7 बताना है। अब एक बात सुनो बच्चों, एक जीपी बताने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। कौन कौन सी दो टर्म, दो मतलब दो वैल्यूज़ होनी चाहिए? एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन रेशियो। अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है, तो आप पूरी सीक्वेंस बता सकते हो, जीपी सीक्वेंस। तो आपका टारगेट है फर्स्ट टर्म फाइंड करना और कॉमन रेशियो फाइंड करना। दो इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। दो इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? दो, उन दो वेरिएबल्स में। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? दो इन्फॉर्मेशन तो आपको एक यहाँ से मिल सकती है, एक यहाँ से मिल सकती है। अच्छा ये तो मिली हुई है ऑलरेडी, ए इज इक्वल टू 729, बचा अकेला आर। तो आर फाइंड करने के लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए, एक वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन को जब आप लिखोगे A7, तो A7 होता है AR6, दैट इज 64। इसको यूज करके ए हमारे पास है, आर की वैल्यू आप फाइंड करके मुझे बताइए।
ठीक है बच्चों, S7 आपको फाइंड करना है। S7 क्या होगा? S7 क्या होगा? A इंटू आर टू द पावर, अच्छा लेस देन 1 है ना, तो क्या करेंगे, ये लेस देन 1 है, 1 माइनस आर टू द पावर 7 अपॉन 1 माइनस आर, क्या आएगा? मैं ये वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ प्लस लेके, ठीक है। आर इज इक्वल टू क्या लिया मैंने? 2/3। इसका मतलब ये नहीं है कि -2/3 को छोड़ दिया है, दोबारा फिर एक आर को -2/3 लेके फिर से फाइंड करना है। तो व्हाट इज ए? 729। 1 माइनस आर बताओ, 2/3 रेज टू पावर 7 अपॉन 1 माइनस 2/3, दिस इज इक्वल्स टू 729 इंटू 1 माइनस 2 to the power 7 upon 3 to the power 7 upon, this is what, 1/3, which is equals to 729। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा? 3 to the power 7, यहाँ आ जाएगा 3 to the power 7 माइनस 2 to the power 7 अपॉन क्या होगा? 1/3। तो ये 1/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ये 729 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, तो वहाँ से मेरे पास क्या आया बच्चों? वहाँ से मेरे पास आया 3 इंटू 729, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर 3 टू द पावर 7 है। बताओ 3 टू द पावर 7 क्या होता है? कैलकुलेट करो, मनन कर लिया? 3, बोलो, 2187, 2187 माइनस 2 टू द पावर 7 क्या होता है भाई? 128, ठीक है। और वो 3 टू द पावर जो 7 है, ये भी 3 टू द पावर 7 ही है पूरा, ये पूरा ही कट हो जाएगा। फाइनल आंसर बता दो। हम्म, ये बच्चों ये हमने फाइंड किया है आर को +2/3 लेकर। अगर हम आर को -2/3 लेते तो ये क्या हो जाता? देखो जरा, S7 इज इक्वल टू, फिर से वही। अच्छा, क्या चेंज आता जरा देखना, अगर हम आर को -2/3 लेते तो यहाँ -2/3 आता, -2/3 की पावर 7, तो माइनस ही आएगा, ये माइनस बाहर निकलेगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर की ओड पावर हो, ओड पावर, तो वो क्या ही रहेगा? माइनस ही रहेगा। जैसे -5 की पावर 3 करोगे तो माइनस इंटू 5 3, ये माइनस, इसका माइनस बाहर निकलेगा, इस माइनस को प्लस बनाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस होने से हमारे यहाँ पर इम्पैक्ट क्या आएगा कि ये प्लस आएगा, 2187 प्लस 128 आएगा, ठीक है। नीचे, नीचे ये प्लस हो जाएगा, देखो एक बार, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1 + 2/3 क्या बनेगा? 5/3, 1 + 2/3 हो जाएगा, दैट इज़ 5/3, ठीक है। तो फिर ये नीचे आएगा, बाकी सब तो कट ही रहा है, 5/3 आ रहा था ना यहाँ पर नीचे, या 1 के जगह 5 आ रहा था, तो वो जहाँ ये 1 था वहाँ 5 आएगा, तो नीचे 5 बचेगा। दोनों को ऐड करोगे, देखना जरा मैंने ठीक किया है क्या, ठीक है। 463 आ रहा है, चेक करो। आर की दोनों वैल्यू आपको लेनी है।